नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 23 मई 2025 को दिन में 12:30 पर बुध देवता मेष राशि से निकलकर शुक्र देव से प्रभावित राशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 7 जून 2025 तक ये वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये प्रभाव देने वाले हैं। कैसा परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बुध का राशि परिवर्तन किन मामलों में आपको शुभता देने वाला है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो धनु राशि वाले जातकों, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए नवग्रहों में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है और सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे नजदीक परिक्रमा करने वाला ग्रह भी बुध को ही माना जाता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट और व्यापारिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी बुध का प्रतिनिधित्व और अधिपत्य होता है। देखिए, बुध अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अनुकूल हो, बलवान हो, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। देखिए, बुध अगर कुंडली में बलवान हो तो सबसे पहले तो व्यक्ति शिक्षा में अव्वल होता है। गणित जैसे विषयों को सीखने में काफी आसानी होती है। दूसरा, व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी लंबी उम्र व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलती है। बुध के बलवान होने पर जातक के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। बुध अगर बलवान हो तो जातक को हर क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है और कुंडली में बुध का बली प्रभाव जातक को जनता से जुड़े हुए कार्यों में भी बड़ी सफलता देने का काम करता है। लेकिन यही बुध अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो फिर तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। देखिए, बुध के पीड़ित होने पर जातक को मिर्गी की बीमारी, नपुंसकता, पीलिया की बीमारी, त्वचा जनित रोग, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई बीमारियां शरीर में होती है। वहीं जातक के जीवन में मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ता है और जीवन में धन संकट का भी सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में यह कैसा परिणाम देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध देवता जो हैं वो आपकी राशि के लिए आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर 23 तारीख को आपके छठे भाव में होने वाला है। कुंडली के छठे घर से रोगों के बारे में, शत्रु, ऋण के बारे में, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, यहां पर बुध की मौजूदगी होने वाली है, तो आपके जीवन में इसका मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से बुध आपके 12वें घर में अपना संबंध बनाने वाले हैं, तो आपको खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस समयावधि में आपको 2 खास बातों का ध्यान रखकर चलना है। सबसे पहले तो आप भूल कर भी शेयर, सट्टा, लॉटरी इसमें जीवन में धन का निवेश ना करें। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दिखावा के ऊपर जीवन में धन का व्यय करने से बचना है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको इस समयावधि में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। ऐसे में नियमबद्धता बनाकर कर्म क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। यानी धनु राशि वाले जातकों को रूपरेखा बनाकर ही कर्म क्षेत्र में काम करना होगा। जो लोग इस समयावधि में सेल्फ का यानी खुद का व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन सफलता की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है।
यानी खुद का व्यापार कर रहे हैं तो यहां पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कुंडली के छठे घर में विराजित रहने वाले हैं तो किसी व्यक्ति को कर्जा देने से बचें और किसी भी व्यक्ति से कर्जा लेने से भी आपको जीवन में बचना है। यहां पर यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो आपको लंबे समय से यदि कर्जों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कर्ज मुक्ति की संभावना आपके जीवन में आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में चूंकि आपके वैवाहिक भाव के ही स्वामी माने जाते हैं तो हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था में ही रहेंगे, आपके वैवाहिक भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन वैवाहिक भाव के स्वामी होकर बुध आपके छठे घर में रहेंगे तो कुछ मामलों में वैवाहिक मामलों में भावनात्मक दूरी आपके जीवन में निर्मित होने जा रही है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों को जीवन साथी के साथ रिश्तों में आकर्षण बनाकर चलना होगा। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार का समय आपके लिए रहने वाला है। बुध छठे घर में रहने वाले हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है या आप जीवन में मादक पदार्थों का सेवन ना करें और इस समयावधि में धूम्रपान शराब का सेवन नहीं करना है। तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय भी आपको जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो इस समयावधि में पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और दूसरा, इस समयावधि में जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए या आप अपने जीवन में माता, बहन, बुआ, बेटी इनके साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर चलें। बुधवार के दिन यदि आप किसी भी प्रकार का उपहार इनको देने का प्रयास करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।